स्वागत है विनायक भैया। हेलो हेलो। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और आप सभी का धन्यवाद। दो लाइन आप ही के नाम है जी। कि काबू में मझधार, आप ही के हाथों में मेरी पतवार, मेरी हार भी नहीं होगी मेरी अब हार, तो उदासी मन काहे को करूं। और दया अगर लिखने बैठूं, अनुवादित होते हैं श्री राम, रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हम सभी जानते हैं रामायण की वो कहानियाँ, वो पात्र जो सभी ने देखे होंगे, राम के बारे में, रावण के बारे में। हर कहानी के हीरो और विलन को तो सभी याद रखते हैं कि ये हीरो था और ये विलन था। परंतु उसी रामायण में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जैसे फिल्मों के रामू काका की तरह। आज मैं बात करने वाला हूँ रामायण का सबसे नेगेटिव पात्र शूर्पणखा के बारे में, जिसमें आज तक किसी ने बात नहीं की है और यूट्यूब पे देखेंगे आप, कहीं भी चर्चा नहीं की गई शूर्पणखा के बारे में। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि जब राम और लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो गुस्से में एग्रेशन में आके रावण के पास जाती है। उसके भाई खर और दूषण का भी वध हो जाता है और वो एग्रेशन में रावण के पास जाती है, उसको झकझोरने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए एक नीति सुनाती है कि तुम्हारा ये काम नहीं है, खाली राजपाट मेरी रक्षा करना, जगत की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हें इसे सुनना चाहिए। तो उसे प्रेरित करने के लिए, उसको झकझोरने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए शूर्पणखा रावण से क्या कहती है? तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पे बिनऊ सत कर्मा, विद्या विवेक अन उपजाए, सम फल पड़े किन अनुरूपाए, संग तिजति कुमंत्रित लाजा, मानत ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय मदते गुणी, नासे ही बेगी नीति ऐसी सुनी। अर्थात अगर आप राजा बन गए हो, अगर आप किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हो और आपकी फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं है, तो आपके राजा बनने का कोई काम नहीं। धन बिन धर्मा, अगर आप धन कमा रहे हो, पैसा खूब कमा रहे हो, लेकिन उसको दान में, अच्छे कर्म में नहीं लगा रहे हो, तो उस धन का कोई अर्थ नहीं। हरि समर्पे बिनऊ सत कर्मा, अगर आप कोई काम कर रहे हो कि ये काम मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ है, तो ये इसको भूल जाइए और आप याद रखिए सारा काम प्रभु के द्वारा हो रहा है। हम हरि को सारा काम समर्पित करते हैं। हरि समर्पे बिनऊ सत कर्मा, विद्या विवेक अनुपजाए, अगर आप हाईली एजुकेटेड हो गए, आप बड़े पढ़े लिखे तो हो गए, पर आपके अंदर विवेक ही नहीं है, वो चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना, समझदारी नहीं है, तो आपके अंदर विवेक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और कई बार यही होता है कि समझदार तो फंस जाता है, वो मूर्ख साला कर गुजरता है। तो मूर्ख के लिए भी मैंने 2 लाइन लिखी है कि समझदार तो फंसा रहा, ये सोचकर साला मुमकिन है, और मूर्ख साला कर गुजरा, जोड़ो जोड़ो हर तिनका। फिर किसी ने बतलाया, ओ मूर्ख भैया मालूम है, जो कर गुजरे हूँ सच्ची बोलूँ, वो तो साला नामुमकिन था। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या प्रयोग है, ये अद्भुत। नीति पंचतंत्र में भी आती है। वैसे मैं पुरोहित पंडित हूँ, लेकिन मैं बुराई नहीं करूँगा पंडितों की, पर पंचतंत्र की आप कहानी पढ़ेंगे, उसमें 4 मूर्ख ब्राह्मणों की भी कहानी आती है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो विद्या विवेक अनुपजाए, सम फल पड़े किन अनुपाय, संग त्यजति कुमंत्रित राजा, अगर आप राजा बन गए हैं, साथ में जिस ग्रुप में आप हैं, जिस संघ में आप हैं, अगर आप विरक्त आदमी हैं और अगर आप भौतिक सुखों के आदमी के साथ जा रहे हैं, तो आपकी विरक्ति पे कुप्रभाव पड़ता है। संग तिजति कुमंत्रित राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। अगली जो लाइनें बड़ी खूबसूरत है कि अगर आप राजा बन गए और आपकी मंत्रणा गलत व्यक्ति के साथ हो रही है, आपका डिस्कशन गलत व्यक्ति के साथ हो रहा है, तो आपकी राजनीति पे कुप्रभाव पड़ता है और आप डाउनफॉल की तरफ चले जाते हैं। तो राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर्पे बिनौ सत्कर्मा, विद्या विवेक अनुपजाए, समफल पड़े किन अनुरूपाए, संग तिजति कुमंत्रित लाजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। मान जो है, ज़्यादा मान आने पर आपने सीखने की ललक, समझने की ललक कम हो जाती है। मानत ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय मदते गुणी, नासे ही बेगी नीति ऐसे सुनी। प्रीति और प्रणय, वात्सल्य, यानी कि आपके प्रेम करने का तरीका सही होना चाहिए। आप सामने वाले की प्रेम में कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि वो अग्नि साक्षी, दरार, सौदागर और आजकल शुआरा तितली की तरह आपके प्रेम करने का तरीका नहीं होना चाहिए। प्रीति प्रणय मदते गुणी, नासे ही बेगी नीति ऐसी सुनी। अगर आप प्रीति और प्रणय के साथ मान रखते हैं, अगर मान ज़्यादा आ जाता है तो आपके गुणों का नाश हो जाता है। ऐसी नीति मैंने सुनी है कि मान से ज्ञान का और पान से लज्जा का, सम्मान का नाश हो जाता है और कुनीति से राजा का नाश हो जाता है। धन्यवाद। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम। बहुत अद्भुत।